बलोचिस्तान के इलाके योप में दूसरे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 14 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन किया। 2 रोज़ा इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, अमन इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। एक रोज़ कबल दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 33 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मारे गए थे। अमरीकी सदर ने जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां उसे अपनी आलमी हैसियत की कमजोरियों का सामना करना पड़ा। अमरीकी सदर ने जंगबंदी का क्रेडिट लिया तो पाकिस्तान ने खैर मकदम किया। मोदी हुकूमत की बार बार तरदीद अमरीकी सदर को बुरी लगी। उधर अमरीकी सदर ने भारत की तेल साफ करने वाली 2 बड़ी रिफाइनरीज को निशाना बना लिया। ट्रंप का इशारा मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ है। रिलायंस रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल प्रोसेस करती है। तिहाई हिस्सा रूस से आता है। ट्रंप की धमकियों से मोदी हुकूमत और अंबानी के कारोबार दबाव में है। रूस से अचानक फासला बढ़ाना भारतीय सियासत में कमजोरी तस्वुर होगा। पाकिस्तान के मजे भारत के पसीने छूट गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान भारत रिपोर्ट पर यह सुर्खी जमाई। रिपोर्ट में कहा गया, ट्रंप कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात न करा दें। मोदी ने इस खौफ से ट्रंप की दावत ही कबूल नहीं की। 17 जून को ट्रंप और मोदी की 35 मिनट टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमरीका भारत ताल्लुकात में तलखी शुरू हुई। 17 जून के बाद ट्रंप और मोदी के दरमियान किसी तरह का राब्ता नहीं हुआ। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान आलमी तन्हाई से निकल आया। ट्रंप के साथ पत्ते दुरुस्त खेले। पाकिस्तान का हरीफ भारत मुश्किल में घिरा हुआ है। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त पर भारत शदीद बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत छुपाने की एक और नाकाम कोशिश। भारतीय एयर चीफ का 6 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का मुज़हका खेज बयान। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय एयर चीफ का बेंगलुरु में लेक्चर के दौरान मुज़हका खेज दावा। कहा, भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह किया। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ़ खुद भारतीय आर्मी चीफ भी कर चुके। It's a long time, 35 years they fought, and now they're friends, and they're going to be friends for a long time. But it's a big, beautiful honor to welcome everyone to the White House for this very historic peace summit between Armenia and Azerbaijan. It's really a great thrill for me. As president, my highest aspiration is to bring peace and stability to the world. Today's signing follows our success with India and Pakistan. They were going at it. They were going at it big, and they were great, 2 great leaders that came together just prior to what would have been a tremendous conflict, as you know, a nuclear conflict probably. अमरीकी सदर ने एक और तारीखी अमन मुआहिदा करा दिया। अज़रबैजान और आर्मीनिया ने मुस्तकिल जंगबंदी पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक की क़यादत को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अज़रबैजान और आर्मीनिया ने भी ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक अब तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का फिर से जिक्र कर डाला। कहा, दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। दोनों एटमी ताकतें अपने साथ दुनिया को भी उड़ा देती। अमरीकी सदर ने भारतीय तैयारे गिरने की फिर से तस्दीक कर दी। बोले, जंग के दौरान 5 या 6 तैयारे गिराए गए। उधर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, रूसी सदर के साथ 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी।
वनडे सीरीज का भी फातिहाना आगाज। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की फतह। 281 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हसन नवाज 63 रन बनाकर मर्द बहरान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए। हुसैन तलत के 41 रन ने भी अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान ने 53 और बाबर आजम ने 47 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम पहले खेलते हुए 49 ओवर्स में 280 पर आउट हो गई। लुइस 60, शहब 55, रोस्टरशेज ने 53 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेटें उड़ाईं। हसन नवाज ने अपना वनडे डेब्यू यादगार बना डाला। टीम की फतह में अहम किरदार 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 54 गेंदों पर 63 रन बनाए। हुसैन तलत के साथ 104 रन की मैच विनिंग शराकत। हसन नवाज बोले, मुझे एतबार था कि मैच फिनिश कर सकता हूं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, हसन नवाज और हुसैन तलत को तमाम क्रेडिट जाता है। शाहीन और नसीम ने आखिरी ओवर में अच्छी बॉलिंग कराई। भारत के इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात। मोदी के इलेक्शन फ्रॉड का पर्दाचाक। राहुल गांधी ने मोदी की इंतखाबी धांधली का पर्दाफाश कर दिया। कहते हैं एग्जिट पोल्स कुछ और दिखाते, नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आते थे। इलेक्शन नताइज के बाद मोदी लाडली बहना, ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा जैसे ड्रामों से झूठा बयानिया बनाता है। पहले पूरे मुल्क में एक ही दिन वोटिंग होती थी, अब ईवीएम के बाइस इंतखाबात महीनों जारी रहते हैं। इलेक्शन कमीशन का सारा निज़ाम बीजेपी के मफादात के लिए डिज़ाइन किया गया। गजा पर कब्जे की मंजूरी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीका के सिवा कौंसिल के 14 अरकान ने इजलास बुलाने का मुतालबा किया। 5 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मजम्मत। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कहा, रियासती हल पर अमल दरामद के अज़्म के लिए हम मुत्तहिद हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, गजा फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा है और रहेगा। उधर गजा पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद, 4 फ़लस्तीनी भूख के बायस जान की बाजी हार गए। अमरीकी नायब सदर का कहना है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। 9 मई केसेस। थाना शादमा नजरियातिश राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर से आज फैसला आने का इम्कान। जज मंजर अली गुल कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा शामिल। एजाज चौधरी, महमूद रशीद, सनम जावेद, आलिया हमजा भी नामजद। थाना शादमन केस में 19 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल किया गया। राहत बेकरी केस में 12 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल। उधर ATC ने उमर अयूब की अबूरी जमानत खारिज कर दी। थाना शादमान, जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घेराव केसेस में फैसला। जज मंजर अली गुल ने एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समाअत 15 अगस्त को होगी। अदालती अमले ने बानी पीटे के वकील को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला में बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। PTI के MPA शेख इम्तियाज ने अपनी मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। कोरम की निशानदही पर 15 इजलासों के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं। गवर्नर को भी लिखा, कोई जवाब नहीं दिया गया। अदालत से फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। अफवाज हमसे और हम अफवाज से हैं। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिशें कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा का DG ISPR के साथ खुसूसी नशिस्त में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुलकर बातचीत। तलबा ने सवाल जवाब के खुसूसी सेशन की भरपूर पजीराई की।
पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकार की सपोर्ट के लिए जामे प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए प्लान तलब कर लिया। गंदम की बुआई से कबल ज़रई मुदाखिल की लागत में कमी के लिए इकदाम का हुक्म। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़। छोटे काश्तकारों को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मरीम नवाज कहती हैं, गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। पंजाब खजाने पर 31 साल से बोझ। मुकामी बैंकों का कर्जा मुकम्मल खत्म। नेशनल बैंक को आखिरी किस्त 13 अरब 80 करोड़ रुपए की अदा। कर्ज रोल ओवर की तमाम दरख्वास्तें पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। गंदम खरीदारी और सब्सिडी का 675 अरब का कर्ज भी खत्म। 25 करोड़ की उमियां सूद से जान छूट गई। सूबाई हुकूमत का कहना है, अवाम के साथ साथ सूबे के माली हालात में भी बेहतरी आएगी। गरीब मुल्क की असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफा शर्मनाक है। आम आदमी की तकलीफ दूर करने की कोई नीयत नहीं, अपना इजाफा मंजूर कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का सिंध असम्बली के फैसले पर रद्द अमल। कहा, कौमी की तरह सिंध असम्बली में भी बिल मंजूर किया गया। तालीम किसी हुकूमत की तरजीह नहीं रही। तालीम भी सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हासिल की जाती है। कौमी एयरलाइंस के अमले की रविश न बदली। पेरिस से लाहौर आने वाली परवाज PK-734 20 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन की सर्विस से नाला। कहा, तकनीकी खराबी पर टैक्सी के दौरान तैयारे ने टेक ऑफ नहीं किया। तैयारे के अंदर बैठे रहे, 4 घंटे बाद उतारा गया। 280 के करीब मुसाफिर होटल्स मुंतकिल। बरतानिया अमरीका से आए 14 पाकिस्तानी मुसाफिरों को अलग कर दिया गया। कल से फर्श पर बेयारों मददगार बैठे हैं। खैरियत तक किसी ने नहीं पूछी। एयर फ्रांस के अमले ने फर्श पर बैठे मुसाफिरों को खाना और पानी फराहम किया। थरपारकर में आरओ प्लांट्स के फंड्स में 15 करोड़ से ज़ायद की मुबैना खुर्द बुर्द। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जेक्टिव इंजीनियर्स इल्ज़ामात साबित होने पर मुलाजमत से बरतरफ। एग्जेक्टिव इंजीनियर्स में असलम और इशफाक मेमन शामिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। हब्स की शिद्दत और गर्मी में कमी। गुजरांवाला में भी बादल बरसे। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। PDM पंजाब का कहना है, तरबिला डैम 96 और मंगला डैम 63% भर चुका है। बुजुर्ग सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स का पहला रोज़। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने उर्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। दरगाह पर चादर चढ़ाई। पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ। 9 में हुआ, आपके सामने हुआ, मेरे सामने हुआ, इन कैमरा के सामने हुआ और इनके कैदी नंबर 420 ने पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान दिया कि अगर मुझे गिरफ्तार होगा तो ऐसी बातें तो होंगी। इनके आज भी क्लिप्स हमारे पास हैं कि जो GHQ पे हमलावर होना चाहते थे, जो कोर कमांडर के घर पे हमलावर होना चाहते, मेरे पेशावर का रेडियो स्टेशन तारीखी जलाया, किलों पे हमले किए, शोहदा के मुजस्मों को जो है उन्होंने बेहुरमती की। तो क्या वो इंडिया से लोग आए थे? क्या वो इसराइल से लोग आए थे? मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम होना चाहिए। जिन लोगों ने गलत काम किए उन्हें सजा होगी। भट्टा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, 9 मई को शोहदा के मुजस्समों की तौहीन करने वाले क्या इसराइल से आए थे? अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं जो कहा जाए कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं कर रहा। ईवान में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो हुकूमत गिरा देंगे। यूक्रेन अपनी सरजमीन काबिज़ीन को नहीं देगा। हमारी शमूलियत के बगैर रूस से तनाज़े का पुरअमन हल नामुमकिन होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, जंगबंदी के लिए रूस पर दुरुस्त दबाव डाला जाना ज़रूरी है।
हैदराबाद में यौम आज़ादी की मुनासिबत से रंगारंग तकरीब, ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गुलकार राहत फ़तेह अली खान, सनम मारवी ने समा बांध दिया। कैफी खलील ने भी मकबूल गीत पेश किए। बलोचिस्तान के मारूफ गुलकार अख्तर चनाल ने मकबूल गाने सुनाकर दाद वसूल की। हैदराबाद में जश्न आज़ादी का कामयाब प्रोग्राम। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिलीना मेमन की मुंतज़मीन को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत सिंध और आरिफ हबीब ग्रुप की जानिब से शानदार प्रोग्राम हुआ। कल सक्खर में भी तारीखी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में जश्न आज़ादी का प्रोग्राम होगा। जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से एक मुशायरा हो रहा है कराची एक्सपो सेंटर में 9 अगस्त की शाम 7 बजे। आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आएं। एक्सपो सेंटर कराची 9 अगस्त सैटरडे को आप एंजॉय कर सकते हैं। कमाल किस्म की शायरी, फाजिल जमीली होंगे, अली जरियून होंगे, फरिया नकवी साहिबा होंगी और भी पाकिस्तान के बड़े शोरा इकराम हिस्सा लेते हैं। तो प्लीज जरूर आइएगा और इस खुशी में हमारे साथ आप भी आइए। मार्का हक के नाम से एक मुशायरा होने जा रहा है जो कि सिंध गवर्नमेंट और चनेसर टाउन के इश्तराक से होने जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम दोस्तों से आप भी आइए, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ शायर हजरात वो तशरीफ ला रहे हैं और अपनी बेहतरीन शायरी से मुल्क को खराजे अकीदत पेश करेंगे। मार्का हक आज़ादी मुशायरा आज शाम 7:30 बजे एक्सपो सेंटर कराची में होगा। मुशायरे में पाकिस्तान के नामवर शोरा कलाम अपना कलाम पेश करेंगे। नामवर अदाकारों की शहरियों से मार्का हक जश्न आज़ादी मुशायरे में शिरकत की अपील। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के इवेंट में लाखों अफराद ने शिरकत की। कोशिश है कि हर इवेंट के अख्ताम पर आतिशबाजी का मुजाहिरा हो। ऐ मेरे वतन, यौम आज़ादी के मौके पर मारूफ गुलकार हसनैन पराशा का नया मिली नगमा जारी। वतन से मोहब्बत और शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। नगमे में पाकिस्तान की अज़मत और आवाम के इत्तेहाद की झलक की भरपूर अक्कासी। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर में फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पीएसएल दुनिया की दूसरी सबसे दिलचस्प फ्रेंचाइज लीग करार। पीएसएल में बैटिंग और बॉलिंग का बेहतरीन तवाज़ुन, सनसनीखेज मुकाबले शायकीन का दिल जीतने लगे। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पीएसएल में पहली इनिंग्स का औसत स्कोर 180 रन दुनिया की तमाम लीग्स में सबसे ज्यादा। पाकिस्तान सुपर लीग में 27.5% मैचेस का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। पीएसएल में बड़े बैन अल-अक़वामी स्टार्स बाकायदगी से खेलते हैं। वर्ल्ड गेम्स में मेडल्स की जंग। स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तान के नूर जमान ने अपना पहला मैच बआसानी जीत लिया। नासिर इकबाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आज आलमी यौम मकामी अक़वाम मनाया जा रहा है। ये दिन कौमों की पहचान, सकाफत और रिवायात को जिंदा रखने के लिए मनाया जाता है।